ओके जी, अब हमने पावर भी कनेक्ट कर दिया है। एक एचडीएमआई केबल 4K वाली हमने लगा दी है। वैसे आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 4K हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर अपनी केबल की प्रोटेक्शन भी होती है, ठीक है। उसके बाद हमने 4 नंबर पोर्ट के ऊपर ये देख रहे हैं नंबर्स लिखे हुए हैं, 4 नंबर पोर्ट पे हमने एक कैमरा भी लगा दिया है। तो हमने पावर को ऑन किया है, अभी डीवीआर जो है वो ऑन हो रहा है। अभी ये हम फर्स्ट टाइम अपने डीवीआर को ऑन कर रहे हैं, ठीक है। कैमरा कनेक्ट किया, एचडीएमआई कनेक्ट की, पावर कनेक्ट की, दैट्स इट। जब ये लोगो खत्म होगा तो ये डिवाइस जो है फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज करने को हमें कहेगी कि पैरामीटर इसके क्या सेट करने हैं, क्या करने हैं, कैसे करना है, ठीक है। डिवाइस भी ये आपकी ऑन हो रही है फर्स्ट टाइम। ये डिवाइस ये आपकी शुरू हो गई। अब वो आपको कह रहा है कि डिवाइस को इनिशियलाइज करें। नेक्स्ट जो है हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, लेकिन सारी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको लैपटॉप से करके दिखाऊंगा वेब ब्राउज़र के थ्रू, ठीक है। अच्छा, याद रखें कि ये जो बीप आ रही है, ये बीप किस चीज़ की है? ये जब आप डिवाइस को फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं तो अगर इसमें हार्ड ड्राइव ना लगी हो तो ये नो एच डी डी, ऊपर देखें नो एच डी डी लिखा हुआ है, नो एच डी डी का एरर देता रहता है बाय डिफॉल्ट। तो इसको आप बंद कर सकते हैं, उसका तरीका मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो डिवाइस को इनिशियलाइज हम जो है करेंगे अपना लैपटॉप से, वेब ब्राउजर से। सारी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी ही होगी, कोई मसला नहीं है। आप इधर से भी कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं। मेरे लिए वो इजी इस वजह से कि लैपटॉप पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हाई रेजोल्यूशन में कर सकता हूँ, ठीक है। और उसको करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लैन पोर्ट लगानी है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने इसकी नेटवर्क केबल जो है इसमें कनेक्ट कर दिया। RJ45 केबल है ये, लैन केबल, ठीक है। एक हिस्सा जो है हमने लगा दिया डीवीआर को, और उसका दूसरी साइड हमने लगा दिया लैपटॉप को कनेक्टर